बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनका बेहद शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी थोड़ी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जो है वो बढ़ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है हर काम में आसानी करता है। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंघाड़े दिखाती हूँ कि सिंघाड़े जो हैं वो कौन कौन शौक़ से खाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारी यानी नानी हमारे साथ रहती थी तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाती थी। तो जब वो खाती थी तो फिर हम लोगों को भी इस तरह की नई चीज़ें नज़र आती थी। तो हम लोग मैं शादी से पहले हमारे घर बहुत उबलते थे ना ये सिंघाड़े। तो फिर मेरे यानी ससुराल में जो यहाँ पे कोई भी नहीं खाता सिंघाड़े, तो लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए अलग से लेकर आए थे, तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मुझे बहुत पसंद है सिंघाड़े और ये खाना भी चाहिए। इसमें भरपूर कैल्शियम होती है और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो यहाँ पे मूली की भुजिया के लिए वो मूली वगैरह लेकर आए थे और चीकू वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि जब बाज़ार जाते हैं तो फिर वहाँ से जो है ना यानी वीकली जो है सब्ज़ी वगैरह लेकर आ जाते हैं, फल वगैरह, ताकि जो है ना आसानी हो जाए। क्योंकि बार बार बाहर आना जाना मुश्किल होता है। अब्बू को भी तबीयत सही नहीं रहती तो इसलिए ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं। तो इसलिए जो है सब्ज़ी हम लोग घर में मंगवा के रख लेते हैं, ताकि जो भी सब्ज़ी घर में हो आसानी से बन जाती है और सब्ज़ी सर्दियों में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह निकालने के बाद अपने हस्बैंड की शर्ट्स निकालनी थी, क्योंकि जो है ना इनकी शर्ट्स मैं प्रेस करके रख देती हूँ तो आसानी हो जाती है, क्योंकि जो है ना ऑफ़िस वगैरह जाने के लिए मसला होता है। इसलिए इकट्ठी जो है ना मैं 7-8 शर्ट्स निकाल के प्रेस कर देती हूँ। और साथ साथ जो है मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धो लिए थे, क्योंकि बच्चे यूनिफ़ॉर्म इतनी जल्दी गंदे कर लेते हैं कि बस वो 2 दिन भी चलना मुश्किल ही होता है। तो बस मैंने ना इन लोगों के यूनिफ़ॉर्म दोपहर में धो दिए थे और अब मैं उतार रही हूँ, ताकि जो है ना मैं इस्त्री कर लूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि कपड़े यूनिफ़ॉर्म या कुछ भी हो वो इस्त्री हो, तो फिर टाइम इतना नहीं होता। स्कूल के जाने वाले बच्चे होते हैं ना, तो बस इसीलिए मैं रात में ही करके रख लेती हूँ ताकि सुबह आसानी से सब काम हो जाए। गैलरी है मेरी, यहाँ पर मैंने मोज़े वगैरह टांग देती हूँ ग्रिल के अंदर, और बाहर रस्सी है वहाँ पे जो है ना कपड़े डाल देती हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप जो है ना, ये एक वीडियो में मेरी कज़न ने देखा तो बोले यार यहाँ से कैसे कपड़ा डालती हो। तो मैंने कहा भाई ग्रिल के अंदर से कपड़ा निकाल के और डाल लेते हैं। काफ़ी साल हो गए इस तरह करते हुए, तो खैर आदत हो गई है। और फ्लैट्स में तो आप लोगों को पता है यही होता है जहाँ भी जगह मिलती है बस वहीं पे कपड़े डालने पड़ते हैं। बाहर भी रस्सी है, लेकिन जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो फिर यहीं डालने पड़ते हैं। तो बस घर वर से समेट के उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े निकाल लिए थे प्रेस करने के लिए। यहाँ इंशिरा जो है वो दूध छोड़ के और अपने बाबा के साथ सबूर और इंशिरा चले गए थे। तो बस इंशिरा को जो बस यही है कि दूध के ऊपर गुजारा है उनका। और यहाँ पर मैंने जो है ना मटर निकाली थी, क्योंकि मटर जो है ना वो गीली सी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा अब इसको कल तक भी रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो फिर मैं अगर एक काम भी निकालने का लिए सोचो ना तो फिर 4-5 इकट्ठे काम निकल कर आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मटर निकाल लिए थे। मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाएगी, क्योंकि गीले मटर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको रख दिए थे। मटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों में। मटर चावल, मटर आलू गाजर, तो या सूप वगैरह में भी अक्सर डलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो जब हम लोग खाते थे, यानी पहले इसको फ्राई करके भी खाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं मटर फ्राई हुए हुए। तो हमारे बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते, ना सबूर शौक़ से खाता है। इंशिरा जो है चावलों में से निकाल के इक्का दुक्का खा लेती है, वैसे इतने शौक़ से नहीं खाती। तो ये मैंने बनाया था शलजम, पत्तों वाले जो शलजम होता है, शलजम गोश्त बनाया था। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। और शलजम पत्तों वाला मुझे तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा खारा सा होता है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। और ये सर्दियों में ही आता है शलजम पत्तों वाला। तो बस मैं हस्बैंड को निकाल के दे रही थी। मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हीं के साथ खा लेती हूँ। तो बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, बच्चों ने पालक ये तो नहीं खाया था।
उसके बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने खाना खा लिया था। शलजम गोश्त भी बनता है जो बग़ैर पत्तों के शलजम होता है, तो शलजम गोश्त शोरमे वाला वो भी बहुत मज़े का बनता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ जो है खीरा और गाजर काट ली थी, वो अच्छी लगती है, और साथ साथ जो है वो दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो है ना सुबह में अम्मी उठते ही चाय पीती हैं और अब्बू भी चाय पीते हैं। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो चाय लाजमी बनती है, तो इसलिए रात में कर लो तो सुबह आसानी हो जाती है, क्योंकि फ्रीज़र हुआ दूध होता है तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसीलिए कभी मैं कर लेती हूँ, कभी अम्मी कर लेती हैं बॉयल, तो कोई मसला नहीं होता। तो फिर यहाँ तो आजकल मौसम भी ऐसा हुआ है कि भाई दोपहर में जो है वो धूप निकली भी होती है और काम करते वक्त जो है वो उस वक्त गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और फिर जैसे ही मगरिब होती है यानी रात का टाइम शुरू होता है तो बस सर्दी सी लगना शुरू हो जाती है, रात जो है वो ठंडी हो जाती है। तो बस दिन जो है वो बहुत ही जल्दी से गुज़रता है। बस ये समझ लें कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जल्दी जल्दी काम करने के बाद ये होता है कि दोपहर में भी इतना टाइम होता है कि इन लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि इन लोगों को बस मैं जल्दी से सुला देती हूँ, उसके बाद नमाज़ वगैरह सुकून से पढ़ती हूँ, ताकि जो है ना बच्चे सो जाएं। इन लोगों को सुलाना जो है ना वो एक मेरे लिए लाजमी काम होता है, क्योंकि सब इंशिरा तो थकी आ रही आती है स्कूल से, तो वो खाना खाते ही सो जाती है, और सबूर को सुलाना मुश्किल होता है। सबूर जो है वो नहीं सोते, बड़ी मुश्किलों से उनको सुलाना पड़ता है, उसके बाद लेटना पड़ता है सबूर के पास, जब जाके वो सोता है तो फिर इन दोनों को सुला लेती हूँ मैं अपने साथ। मैं तो खैर फ़्रेश वगैरह होके नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर खाना वाना खा लेती हूँ, फिर शाम हो जाती है, फिर वही काम ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे मूली की भुजिया मैं बना रही थी, तो मैंने रात में ही पालक काट लिया था, पालक नहीं सॉरी मूली और मूली के पत्ते, तो मटर भी छील लिए थे साथ साथ, और भुजिया के लिए मूली भी काट ली थी। तो बस ये दोपहर का टाइम था दूसरे दिन का, तो मैंने फ्रीज़र कर दी थी और धोई नहीं थी, क्योंकि धोने से मुझे लगा था कि शायद ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ना इसको अच्छी तरह पानी से धो लिया था, क्योंकि पत्तों के अंदर जो है वो मिट्टी होती है, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। किस किस को मूली की भुजिया पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं, और अम्मी भी शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में जो है ना बड़े बड़े हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं, और बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, इनको पसंद नहीं आती। तो बच्चों को अंडा बना दिया था, इसलिए उन लोगों ने वो खा लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी यूट्यूब की फैमिली में कुछ इजाफ़ा हुआ है, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पसंद करा, जब भी तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा, तो मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है, रहमान है। मुझे शौक़ है वीडियोस वगैरह बनाने का, कुछ करने का, और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा। तो और मुझे इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहिए। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उससे मेरा दिल और ज़्यादा बड़ा होता है और मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि जब आप कोई भी बंदा जो है वो कोई काम कर रहा हो, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा अच्छी तरह से करेगा और ख़ुशी के साथ करेगा। तो बस मेरा भी यही है कि मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने मूली जो है वो उबालने के लिए रख दी थी, मूली की भुजिया। इसमें जो है पालक भी डलता है, लेकिन पालक मैंने नहीं डाला था, तो बस मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया था। इसमें पानी थोड़ा सा डाला था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये पानी इसने छोड़ा था, तो मैंने तो फिर भी थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि जले ना। यहाँ पे इसने खुद ही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, और इसको मैं ना ढक के गला लूँगी ताकि अच्छी तरह मूली गल जाए और उसके पत्ते भी। तो यहाँ पर हमारी मूली की भुजिया जो है वो गल गई है। अब मैं इसको जो है ना मंदस्ते में अच्छी तरह से कूट लूँगी। आप लोग सिलके बट्टे पे भी कूट सकते हैं। तो ये मैंने ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसी, बस नॉर्मल से पीसी थी। इसके लिए मैं लूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, 5 से 5 जो है मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, और लहसुन 3 से 4 जवे जो होते हैं वो ले लिए, और उसको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। आप लोग चाहें तो काट भी सकते। तो बस मैंने इसको कूट लिया था अच्छी तरह से लहसुन को,
थोड़ा मोटा मोटा सा। और उसके बाद जो है मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। बहुत आसान होता है मूली की भुजिया बनाना और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आसान तरीके, बहुत ही कम चीज़ों में और अच्छी तरह बनती है ये। तो आप लोग इसको इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस इसमें यानी एक तरह का भगार होता है ये। लहसुन मैंने डाल लिया था, ये ब्राउन करने के लिए रख दिया था इसको। और गरम गरम रोटी के साथ या गरम गरम पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है भुजिया, क्योंकि मूली भी जो है बहुत कम दिन की मेहमान होती है, सर्दियों की सौगात होती है इसीलिए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने साबुत मिर्ची भी साथ में डाल दी थी, ताकि ये भी काट के डाली थी, और ज़ीरा भी डाल दिया ताकि जो है तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें खुशबू आ जाए तीनों चीज़ों की। मूली के पराठे भी बनते हैं और वो भी मैंने सुना है कि बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कभी खाए नहीं है, ना कभी बनाए हैं। इंशाल्लाह वो ट्राई करूँगी ज़रूर, क्योंकि जो है ना असल में मूली की भुजिया को काटना और उसके बाद उसको उबालना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बाकी इसको बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है बनाने का। तो जब हमारा लहसुन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर जो है मैंने जो मूली की भुजिया को कूटा था अच्छी तरह से, तो मैं इसके अंदर वो शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर फटाफट से चमचा चला लूँगी, क्योंकि ताकि जो है हमारा लगे ना जो भगार है। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक और कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दी थी और उसको अच्छी तरह से चमचा चला लिया था। इसके अंदर हमें चमचा चलाते रहना है ताकि जो है ना हल्का सा ऑयल छोड़ दें। तो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मैं मुस्तकिल हल्की आंच पे चमचा चला रही थी, ताकि जो है ना ये लगे ना, और इसके अंदर जो है अच्छी तरह से खुशबू आ जाए लहसुन की, साबुत मिर्चों की और ज़ीरे की। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी मूली की भुजिया, और दूसरे दिन नाश्ते में भी हम लोगों ने खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और ये थोड़ी सी ही हो जाती है, जबकि ये अच्छी खासी 1.5 किलो तकरीबन थी, लेकिन ये थोड़ी सी हो गई थी पकने के बाद। तो बस यहाँ पे जो है ना ये हमारी, मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, हरी मिर्चों से भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बस बच्चों को सुलाने के बाद ही जो है मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, ताकि जो है ना मैं हर काम सुकून से कर लूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि बच्चे जो हैं वो कितना परेशान करते हैं। और किचन में चेयर और सब चीज़ें ला के रख देंगे, मम्मा कुछ स्पेशल बना रही है जबकि कुछ भी कोई इतना स्पेशल नहीं होता है, वही खाना पक रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना फिर कोई ना कोई काम ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो है ना मेरा पहला मिशन यही होता है कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद खाना खिला के और उन लोगों को सुला दूँ, ताकि लोग फ्रेश हो जाए और मेरा भी सारा काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो बस बच्चे सो रहे थे, तो मैंने जो है ना जल्दी से वीडियो मैंने बना ली थी। उसके बाद जो है एडिटिंग का जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस ये कि सबूर के जो है एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस उसकी तैयारी में मसरूफ़ थी मैं, उसको पढ़ाने में जो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।